कोरोना की आड़ में मोदी सरकार ने कई बड़े और मनमाने फैसले लिए, जिसमें सबसे घातक फैसला लॉकडाउन का साबित हुआ। एक झटके में पूरे देश को लॉक करने वाले इस फैसले की वजह से करोड़ों लोगों की रोजी रोटी और जिंदगी खतरे में पड़ गई। इसी बीच सरकार ने एक के बाद एक फरमान जारी किए। सब कुछ बंद करने का फरमान, तो कभी बाहर निकलने पर जुर्माने का फरमान, तो कभी आरोग्य सेतु ऐप डाउनलोड करने का फरमान। और इसी बीच कब देश का आर्थिक ग्राफ औंधे मुंह गिर गया, कब देश की अर्थव्यवस्था गर्त में चली गई, सरकार को इसका पता ही नहीं चला। ऐसे कई सारे रिकॉर्ड बने जिसके बारे में सरकार बेखबर रही। चीन कब सीमा पर आ धमका, इसका पता ही नहीं चला। और अब तो और भी चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं, लेकिन हमारी सरकार जो है वो बेखबर है। तो सवाल उठता है कि आखिर बेखबर सरकार से कैसे चलेगा देश। नमस्कार, हमारी राय में आपका स्वागत है। मैं हूं राजीव। तो लॉकडाउन की वजह से देश गर्त में जा चुका है। कुछ नमूने देखिए। तेल की कीमतें आसमान पर पहुंच गई, महंगाई बेरोजगारी रिकॉर्ड तोड़ ऊंचाइयों पर पहुंच गए। इसमें कहां चूक हो गई, सरकार को पता ही नहीं चला। लॉकडाउन के दौरान कितने प्रवासी मजदूरों की जान गई, ये सवाल संसद के मानसून सत्र में जब पूछा गया तो इस बारे में भी सरकार के पास कोई जानकारी नहीं है। सारे ताम झाम के बावजूद कोरोना के मामले 50 लाख के करीब होने को हैं। इसमें कहां गलती हुई, कहां चूक हुई, सरकार को नहीं मालूम। पड़ोसी देश चीन हमारी सीमा पार करके आ गया, हमारे जवानों की शहादत हो गई। और ऐसा क्यों हुआ, कब हुआ, सरकार को पता ही नहीं चला। अब आगे क्या होगा ये भी सरकार को पता नहीं, क्योंकि वो मॉस्को में चीन के विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री से मिलकर कुछ समझौते करके ये मानकर बैठ गई है कि अब सब कुछ ठीक है। देश में इतनी बेखबर सरकार पहले कभी नहीं रही। लेकिन माफ कीजिएगा, शायद देश की जनता भी इतनी बेखबर होगी कि वो आंख मूंद कर जो हो रहा है उस पर विश्वास करती जाएगी। ये भी इससे पहले कभी नहीं हुआ। मीडिया उसे जो दिखाता समझाता है, जनता केवल उतना ही जानती है। मसलन कंगना ने कितनी बार मुंबई को पीओके कहा, रिया ने जेल में खाना कब खाया और चाय कब पी। अगर मीडिया ने मोर को दाना चुगाते प्रधानमंत्री की तस्वीरों के साथ ये जानकारी भी साझा की होती कि उन्होंने कितने दाने मोर को चुगाए, तो ये भी राष्ट्रीय विमर्श का हिस्सा बन जाता। खैर, हमारी इस बेखबरी और नीम बेहोशी का एक ताज़ा तरीन नतीजा सुनिए। हमारा पड़ोसी देश चीन हमारे देश की 10,000 से ज़्यादा हस्तियों पर निगाह रख रहा है, निगरानी कर रहा है। इन हस्तियों में शामिल लोगों के बारे में भी जान लीजिए। निगरानी की लिस्ट में हम और आप जैसे साधारण लोग नहीं हैं। जी नहीं, बिल्कुल नहीं हैं। इसमें तो हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी से लेकर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद समेत कई दिग्गज शामिल हैं। सोनिया गांधी और उनका परिवार, मोदी जी का परिवार, पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह और उनका परिवार, कई केंद्रीय मंत्री, कई राज्यों के मौजूदा और पूर्व मुख्यमंत्री, सेना के रिटायर्ड और मौजूदा अधिकारी, सीडीएस यानी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ, चीफ जस्टिस, कई बड़े उद्योगपति, शीर्ष पदों पर बैठे कई अधिकारियों का नाम चीन की सूची में शामिल है। और इस बात का खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की एक खास रिपोर्ट में हुआ है। दरअसल चीन की इस साजिश में उसका साथ दे रही है चीनी कंपनी झेंगहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड, जिसे झेंगहुआ डाटा के नाम से भी जाना जाता है। झेंगहुआ चीन के शेंजेन शहर में स्थित है। इस चीनी कंपनी ने बिग डाटा की मदद से भारत के खिलाफ हाइब्रिड वॉरफेयर छेड़ रखा है। ये कंपनी चीन की सरकार और वहाँ की कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ी हुई है। चीन के कायाकल्प के लिए, चीन को दुनिया का सरताज बनाने के लिए बिग डाटा का इस्तेमाल करके कई नामी गिरामी हस्तियों की बड़ी छोटी तमाम जानकारियों को इकट्ठा कर रही है ये कंपनी। और इस काम के लिए ये कंपनी उन तमाम नामी गिरामी हस्तियों पर रियल टाइम निगरानी यानी 24 घंटे नज़र रख रही है। आपको बता दूं कि आप डिजिटल दुनिया में जो भी काम करते हैं, जैसे किसी को एसएमएस भेज रहे हैं या मेल कर रहे हैं या किसी से चैट कर रहे हैं, वीडियो कॉल कर रहे हैं, इन सारी गतिविधियों का डाटा यानी फाइल बन जाती है। आप अपने मोबाइल से फोटो खींचते हैं या सोशल मीडिया पर पोस्ट करते हैं, ये सब डाटा में तब्दील होता है। बिग डाटा इसी का बड़ा रूप है। ये कई छोटे डाटा के आकार में बढ़ते चले जाने से तैयार होता है। इसे नॉर्मल टूल्स और एप्लीकेशंस से नहीं संभाला जा सकता। बिग डाटा इसी का बड़ा रूप है।
ये कई छोटे डाटा के आकार में बढ़ते चले जाने से तैयार होता है। इसे नॉर्मल टूल्स और एप्लीकेशन से नहीं संभाला जा सकता। बिग डाटा में हर सेकंड हजारों गीगाबाइट यानी जीबी का डाटा इकट्ठा होता है और ये टेक्स्ट, ऑडियो, वीडियो, इमेजेस, सोशल साइट्स सबका डाटा इकट्ठा कर लेता है। बहुत सी बड़ी कंपनियां अपने ग्राहकों की जानकारी इसके जरिए एकत्र करती है, इकट्ठा करती है, ताकि उसकी ज़रूरत के हिसाब से उन्हें सामान या सेवा मुहैया कराकर अपने व्यापार को आगे बढ़ाएं। राजनीतिक दल भी अपने मतदाताओं को लुभाने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं ताकि चुनाव में उसका फ़ायदा मिले। आप याद कीजिए फेसबुक का केस, शायद आपको पता ही होगा। उस पर भी आरोप है कि उसने भी डाटा इकट्ठा करके चुनाव में फ़ायदा पहुंचाने के लिए राजनीतिक दलों को बेचा था। किस दल के समर्थक के पोस्ट को कितने लोगों तक पहुंचाना है, यानी आपके मैसेज की रीच कितने लोगों के बीच होगी, ये भी सोशल साइट्स के कर्ता धर्ता जो हैं वो करते हैं। खैर, चीन की झेंगुआ डेटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड भी इस वक्त भारतीय हस्तियों के साथ यही कर रही है, यानी उनकी हर बात और हर कदम की जानकारी अपने पास रख रही है। इंडियन एक्सप्रेस की पड़ताल में ये पता चला है कि झेंगुआ ने इसे ओवरसीज़ की इंफॉर्मेशन डेटाबेस यानी OKIDB का नाम दिया है। भारत के अलावा अमेरिका, ब्रिटेन, जापान, ऑस्ट्रेलिया, UAE इन सब देशों की भी जानकारी इस कंपनी के पास है। दरअसल इसका खुलासा तब हुआ जब शेंजेन शहर में जहां झेंगुआ कंपनी का हेड ऑफिस है, वहां के एक सूत्र यानी लिंक ने वियतनाम के एक प्रोफेसर के साथ मिलकर इस बारे में कुछ ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जानकारी साझा की और दुनिया के कई अखबारों में ये खबर छापी गई। भारत में इसके लिए इंडियन एक्सप्रेस को शामिल किया गया। इस सूत्र के मुताबिक झेंगुआ चीन की सरकार और वहां की सेना को भी अपना ग्राहक मानता है और उसका मकसद लोगों की जानकारी और डाटा निकालकर हाइब्रिड वॉरफेयर यानी उच्च कोटि या कहें तो साइबर युद्ध की तैयारी में यह कंपनी लगी हुई है, यानी बिना सैन्य के अपने दमखम को दुनिया तक पहुंचाकर और अपने अधिकार क्षेत्र को बढ़ाना, बादशाहत कायम करना और दूसरों को नुकसान पहुंचाना या उसे प्रभावित करना ही इसका मकसद है। अब जरा सोचिए, गलवान घाटी में हमारे 20 सैनिक शहीद हो गए। हमने उसके बदले में क्या किया? हमने गलवान का बदला लेने के लिए चीन का आर्थिक बहिष्कार और कुछ चीनी ऐप्स पर पाबंदी लगा दी, जबकि चीन इससे कहीं ज़्यादा बड़ा खेल खेलता हुआ दिखाई दे रहा है, जिसमें इस वक्त मैदान पर उसी के नियम और उसी की बादशाहत नजर आ रही है। जरा सोचिए, फेसबुक के जरिए भारतीय मतदाताओं को प्रभावित करने वाली और ट्रोल आर्मी के सहारे विपक्षियों की छवि बिगाड़ने वाली सरकार को क्या इस बात की वाकई खबर नहीं है कि उसकी आंख के नीचे चीन क्या कर रहा है? सत्ता का रंगीन चश्मा पहने सरकार को जनता के दुख और तकलीफ तो नजर नहीं आते, लेकिन इस बार बात उसकी अपनी सुरक्षा की है। क्या मोदी जी अब भी चीन का नाम लेंगे या अब भी इससे बचेंगे? ये बड़ा सवाल है, क्योंकि बात देश की रक्षा की है। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।